जब से इनका नाम ऐलान हुआ है कि ये मुख्यमंत्री होंगी दिल्ली की, मतलब आतिशी के बारे में, तब से आम आदमी पार्टी में लगातार बगावत होना शुरू हो चुका है। उसी को लेकर बात करूंगा, चर्चा की शुरुआत करूंगा। चिपक कर देखिएगा, वीडियोस को जमकर शेयर कर दीजिएगा ताकि हौसला मिलता रहे। नमस्कार, आप देखें तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने अपना उत्तराधिकारी, अपनी कुर्सी आतिशी को ही दिया है और आतिशी का नाम आते ही उन्हीं के पार्टी के सांसद स्वाति मालीवाल, ये राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने इनके मतलब आतिशी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था कि इनके पिता ये थे, उनके पिता ये थे, इनकी मम्मी ये थी, इनकी पिता ने, इनके परिवार ने अफजल गुरु को उसके लिए याचिका दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में, इसको माफीनामा याचिका दायर की। इस तरह की तमाम बातें, इस तरह की तमाम सनसनीखेज खुलासा किया था स्वाति मालीवाल ने। लेकिन जैसे ही ये स्वाति मालीवाल ने ये बड़ा खुलासा किया, लोगों की आंखें खोल दी, उसके बाद क्या था कि आम आदमी पार्टी के नेता भड़क गए और सीधा उन्होंने कह दिया कि स्वाति मालीवाल कर क्या रही हैं आप? बताइए, अपने ही नेता को, अपने ही भावी मुख्यमंत्री के बारे में ऐसी बातें बोल रही हैं। तो उन्होंने, मतलब आम आदमी पार्टी के एक कद्दावर लीडर ने पूरी तरह से चौंका दिया। चौंकाने वाली बातें क्या कही स्वाति मालीवाल के बारे में, ये बतलाता हूं, उसके बाद भी चर्चा की शुरुआत जारी रखूंगा। दरअसल ये हैं दिलीप पांडे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी माने जाते हैं और नेता भी हैं, कद्दावर लीडर माने जाते हैं आम आदमी पार्टी के, और अरविंद केजरीवाल के खासम खास तो सारे नेता हैं। तो दिलीप पांडे ने कहा स्वाति मालीवाल पे, जब उन्होंने अफजल गुरु पे और आतिशी पे जब हमला बोला, तो उन्होंने कहा कि राज्यसभा, हमला बोलते हुए कहा कि राज्यसभा तो आम आदमी पार्टी से जाती है स्वाति मालीवाल, लेकिन स्क्रिप्ट बीजेपी का पढ़ती है। उन्होंने कहा कि अगर जरा सा भी शर्म है और नैतिकता बची हुई है तो वह राज्यसभा पद से इस्तीफा दे। दिलीप पांडे ने कहा कि स्वाति मालीवाल को अब बीजेपी से राज्यसभा का टिकट लेने की कोशिश करनी चाहिए। यहीं पे नहीं रुकती हैं, आगे उन्होंने कहा है कि दिल्ली के कोचिंग सेंटर में जल भराव के कारण छात्र के मौत का मामला भी उठाते हुए संसद में उन्होंने दिल्ली सरकार को ही घेरा था। इस तरह की तमाम बातें दिलीप पांडे ने स्वाति मालीवाल के बारे में कह दिया। लेकिन कहीं ना कहीं दिलीप पांडे जी को समझना चाहिए कि स्वाति मालीवाल कहीं पे भी कुछ गलत नहीं कर रही है। अपने ही में पार्टी में रह के जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठा रही है। जब भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा नेता करता है तो कहा जाता है कि फूट हो गई है, बगावत हो रही है, कद खत्म हो रहा है, नरेंद्र मोदी का छवि खत्म हो रहा है, उनका छवि धूमिल हो रहा है, इस तरह की तमाम बातें कहते हैं। लेकिन जब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अपने ही पार्टी की कमियों को गिनाते हैं तो कहा जाता है कि इस्तीफा दे दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। याद होगा सत्यपाल मलिक जी, गवर्नर पद पर रहते हुए या गवर्नर पद के बाद उन्होंने न जाने कितने सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर में बहुत सारे कटाक्ष किए थे। तो उस समय विपक्ष ने खूब इनको कंधे पे लेके खूब घूमा कि वाह क्या बात है, सच कह रहा है, सच कह रहा है, सच कह रहे हैं, सच कह रहे हैं, ऐसे नेता होना चाहिए, पद को ठुकरा दिया, इस तरह की तमाम बातें कह रहे थे। सत्यपाल मलिक जी गवर्नर थे, अभी फिलहाल अब गवर्नर नहीं है। बहुत सारी बातें कहे थे नरेंद्र मोदी के खिलाफ। तो कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को, बाकी विपक्ष के नेताओं को बहुत भा रही थी इनकी बातें, इनकी प्रवचन बहुत भा रही थी कि क्या बातें कह रहे हैं। लेकिन जब एक पार्टी, मतलब आम आदमी पार्टी के नेता स्वाति मालीवाल अपने ही पार्टी के अवगुण को गिना रही हैं तो कहा जाता कि इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन उन कमियों को ठीक नहीं किया जा रहा है।
स्वाति मालीवाल अपने ही पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री के करीबी कि जो हिंसा किया था, उस हिंसा को लेकर न्याय मांग रही थी, लेकिन न्याय नहीं मिला। हालांकि कोर्ट से न्याय मिला, कोर्ट ने न्याय दी है, अभी भी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन पार्टी से न्याय नहीं मिला। पार्टी के बड़े बड़े चेहरों ने जब मारपीट हुआ था स्वाति मालीवाल के साथ, तो उनके साथ कोई नहीं खड़ा था। कोई खड़ा था तो बाकी पार्टियों के नेता, कोर्ट, लेकिन वो लोग नहीं खड़े हुए थे। तो वही मांग कर रही हैं और जो गलत है उसको बोल रही हैं। लेकिन जैसे ही गलत बोल रही हैं तो आम आदमी पार्टी के नेताओं को चुभने लगा है कि आपको घुटन हो रही है तो इस्तीफा दे दीजिए। और जाहिर सी बात है, स्वाति मालीवाल इस्तीफा क्यों दे? क्योंकि जब पार्टी का निर्माण हुआ था, जब पार्टी बनी थी, तो उसके साथ पसीने जितने बाकी नेताओं का बहा है, उसमें स्वाति मालीवाल का भी बहा है। और जाहिर सी बात है, जो बातें कमियां हैं उन्हीं को रख रही हैं। कोई गलत मैसेज नहीं दे रही है, कोई गलत संदेश नहीं फैला रही है। आने वाले, जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में स्वाति मालीवाल लगातार आम आदमी पार्टी को और उनके भावी मुख्यमंत्री को आईना दिखाती रहेंगी। क्योंकि जिस तरह से लगातार स्वाति मालीवाल बोल रही हैं, उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की छवि तो धूमिल हो ही रही है। क्योंकि जिस तरह से आतिशी पे जिन्होंने हमला बोला है, जो आतिशी के बारे में खुलासा किया है, वो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता जनार्दन को सोचने पे मजबूर कर दिया है। कहीं ना कहीं लगातार जनता जनार्दन ये सोच रही है कि स्वाति मालीवाल अगर कुछ कह रही हैं और बाकी नेता कुछ कह रहे हैं आतिशी के बारे में, उनके परिवार के बारे में, तो ऐसा कुछ गलत नहीं होगा। हालांकि स्वाति मालीवाल नाक में दम तो करेंगी ही आम आदमी पार्टी के नेताओं के बारे में, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब स्वाति मालीवाल को जरूरत था कि उन्हें संतावना मिले, उन्हें न्याय मिले, न्याय के समय पे आम आदमी पार्टी के नेता मूक दर्शक बने हुए थे, चुपचाप बैठे हुए थे, चाहते थे कि वो मारपीट का मामला दब जाए, चुप रहे। लेकिन स्वाति मालीवाल ने ऐसा नहीं किया और उसी मामले को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी के नेता चुपचाप हैं। अगर स्वाति मालीवाल ने दिल्ली कोचिंग सेंटर के मामले में अगर सरकार को ही घेर दिया तो क्या दिक्कत हो गई? जो गलत है वो गलत है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कितने सारे नेता हैं जो लगातार प्रधानमंत्री और योगी जी पे सवाल उठाते रहते हैं, उनके कार्य प्रणाली पे, उनके सरकार पे सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन कहीं पे इस्तीफा नहीं कहा जाता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं, ऐसे बहुत सारे विधायकों की खबर आती है, हालांकि बहुत सारे विधायकों की खबर आती है कि वो आदित्यनाथ योगी के पुलिस पे सवाल उठाते हैं, तो उनको पार्टी से नहीं, वो एक आईना है। और मैं तो, ये मेरा इंडिविजुअल सोच है, ये मेरी सोच है कि अगर कोई नेता अपने पार्टी के बारे में कुछ कमियां गिना रहा है तो उसे सुनना चाहिए। और जो स्वाति मालीवाल ने बातें कही है वो कहीं भी कोई पुरानी बातें नहीं है, बहुत पुरानी बातें नहीं है। उनके साथ जो घटना घटी थी वही बातें जनता जनार्दन के सामने रख रही हैं। वो चाहे मारपीट का मामला हो, चाहे आतिशी के बारे में मामला हो, या दिल्ली कोचिंग सेंटर का कांड हुआ हो, इन तमाम चीजों को लेकर ही बात कर रही है। आप इन तमाम मामलों में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि स्वाति मालीवाल लगातार बीजेपी को साइड करके अकेले ही विरोध में खड़ी है और लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं के नाक में दम करके रखी है। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि क्या स्वाति मालीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए आम आदमी पार्टी से। इन तमाम चीजों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ।